गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बच्चों, चलिए जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाइए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का आपकी सीसेट की क्लास में। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग, जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाइए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जो भी बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं जल्दी जल्दी आ जाइए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। जल्दी जल्दी आ जाइए। गुड मॉर्निंग। 2 मिनट वेट कर लेते सभी के लिए, ठीक है बच्चों? फिर हम स्टार्ट करेंगे। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज आने दीजिए, सभी को आने दीजिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों। आ जाइए, जल्दी जल्दी आ जाइए। गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी का वेट किया जा रहा है। गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी। ठीक है, तो आप सभी का स्वागत है आपकी यूपीएससी कोचिंग क्लास 1 में, सीसैट में, बाय सौरभ सर। ठीक है, तो हम सबसे पहले जानेंगे कि सीसैट होता क्या है। ठीक है, हम सबसे पहले जानेंगे कि सीसैट होता क्या है। तो सीसैट में ना 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, पहला होता है हमारा रीजनिंग। आप लिखते जाइए मेरे साथ, मैं बोलते जाता हूं। ठीक है, दूसरा है हमारा मैथ्स। ठीक है, थर्ड हमारा कॉम्प्रिहेंशन। तो कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, 1 मिनट, जल्दी जल्दी लिखते जाइए मेरे साथ। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, तो इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जैसे हमारा रीजनिंग है। ठीक है, रीजनिंग, जैसे हमारा पोर्शन है हमारा रीजनिंग, मैथ्स और कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, तो क्या होता है ना, 30 क्वेश्चन मिनिमम रीजनिंग से आते हैं। ठीक है, मीन्स 25 to 30। 1 मिनट, 25 to 30 क्वेश्चन इससे आते हैं। 30 to 35 क्वेश्चन मैथ से आते हैं। ठीक है, और कॉम्प्रिहेंसिव मिनिमम 15 to 20 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इस तरीके से होता है ये। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं अभी हमारे मेन पॉइंट पे, हम जो आज पढ़ने वाले हैं सिलेबस। हम आज स्टार्ट करने वाले हैं रीजनिंग बच्चों। ठीक है, लिखते जाइएगा जो जो मैं बता रहा हूं आपको। पहला टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं रीजनिंग। सबसे पहले रीजनिंग, रीजनिंग से स्टार्ट करने वाले हैं हम। ठीक है, लिख लीजिए आप, रीजनिंग से स्टार्ट करने वाले हैं हम। इससे मिनिमम 25 to 30 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जी बिल्कुल बिल्कुल। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। लिखते जाइए मेरे साथ आप, बिल्कुल लिखते जाइए। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं इसमें, हेडिंग डालिए आप सभी, आप सभी हेडिंग डालिए। आज हम पहले टॉपिक पढ़ने वाले हैं कैलेंडर। लिखिए कैलेंडर। ठीक है, कैलेंडर लिख लीजिए। लिख लीजिए। तो कैलेंडर में क्या होता है, आप सभी को पता है कि वर्ष में 12 महीने होते हैं। ठीक है, लिखते जाइए मेरे साथ, वर्ष में 12 महीने होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि कौन से महीने एक समान होते हैं? जैसे अगर, सॉरी, कौन से महीने समान होते हैं?
हमें ये पता करना है आज कौन से महीने समान होते हैं। आपको नहीं पता होगा, फिलहाल आप बिगिनर हो, ठीक है, ये लिख लीजिए आप। समान, एक मिनट, कौन से महीने समान होते हैं, ठीक है, ये लिख लीजिए। यह हमें देखना है। तो कैलेंडर सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए होता है पता है? आपको एक कोड जरूरी होता है। उस कोड के थ्रू आप उस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। मतलब क्या होता है कि अगर आप क्वेश्चन को देखोगे यूपीएससी में, तो यूपीएससी की डिमांड थोड़ी अलग होती है, ठीक है, एसएससी सीजीएल से। हम उसी बेसिस पे आपसे आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो लिखिए मेरे साथ। पहला, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है, और ये जून। फिर यहां लिखिए जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अब मैंने आप सभी को कहा था कि आप सभी को ट्वेल्थ का स्क्वायर याद करके आना है बच्चों, बराबर है। तो आप क्या कीजिए, मुझे बताइए ट्वेल्थ का स्क्वायर कितना होता है। बताइए, मैं कमेंट देख रहा हूं, बताइए। बताइए सभी, ट्वेल्थ का स्क्वायर कितना होता है। एक मिनट। बताइए मुझे ट्वेल्थ का स्क्वायर कितना होता है। 144। बराबर है। अब इसको याद रखना है आपको, ठीक है। तो जो मैं कोड बता रहा हूं उसको आपको याद करना है, ठीक है। तो आप लिखिए 144, 025, 036, 146। लर्न कीजिए, लर्न कीजिए जल्दी जल्दी। 144, 025, 036, 146। 144, 025, 036, 146। लर्न कीजिए जब तक आपको याद होता नहीं है। अगर कोई आपसे पूछे भाई तेरा मोबाइल नंबर क्या, आप बोलिए 144, 025, 036, 146। फिर से बोलिए आप 144, 025, 036, 146। अब ये क्यों पूछा मैंने आपको, ये क्यों बताया कोड मैंने? जो मैंने आपको ये क्वेश्चन पूछा है कि 12 महीने होते हैं, कौन से महीने समान होते हैं, ठीक है। तो आप देखिए कौन कौन से कोड समान है यहाँ, ठीक है। आपको दिख रहा होगा 44, ये महीने समान होंगे, ठीक है। उसके बाद 66, ये 4, ये यानी फरवरी, मार्च और नवंबर, ये महीने समान होंगे, ठीक है। उसी के साथ अप्रैल, जुलाई, ये महीने समान होंगे, बराबर है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। आपको सिर्फ कोड याद रखना है। जो कोड समान होगा वो महीना समान होगा, ठीक है। अब मैं एक चीज पे आऊंगा, ठीक है, लिखते जाइए मेरे साथ। अब आपने दो नाम सुने होंगे, एक सामान्य वर्ष, एक अधिवर्ष, ठीक है। तो आप लिखेंगे यहां सामान्य वर्ष या साधारण वर्ष, ठीक है, सामान्य वर्ष। और यहां लिखेंगे अधिवर्ष, ठीक है, या लीप वर्ष, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको, सामान्य वर्ष में लिखिए 28 दिन होते हैं, किसमें, फरवरी में। और साल कितने दिन का होता है, 365 डेज का, ठीक है। ये लिखते जाइए, ये छोटी छोटी चीजें काम की है, ठीक है। उसके बाद 29 दिन, आपको पता होगा फरवरी में होते हैं लीप वर्ष में, और होते हैं 365 डेज। तब आपको ये देखना है, सॉरी 366 डे, ओके, 366 डे। तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि हमारा दिन होता है 24 घंटे का, बराबर है। लेकिन हमारा दिन 24 घंटे का नहीं होता है बच्चों, ठीक है। हमारा दिन होता है, एक दिन होता है हमारा 23 घंटे, ठीक है, 48 मिनट, ठीक है। 23 घंटे 48 मिनट्स का हमारा हमारा दिन होता है, ठीक है। ये चीजें लिख लो, लिख लो सभी, लिख लो। लिख लो जल्दी जल्दी।
सॉरी, इसमें एक मिस्टेक हो गई। 23 घंटे 56 मिनट का, ठीक है। ये 48 अलग आता है, मैं आपको बताऊंगा। सॉरी, हो जाता है 23 घंटे 56 मिनट, ठीक है, लिख लीजिए। अब जो हमारा ये, ठीक है, 23 घंटे 56 मिनट होता है, ठीक है। इसको अप्रोक्स करके इन्होंने, जिन्होंने भी कैलेंडर बनाया, उन्होंने एक दिन का 24 घंटे कर दिया है, ठीक है। लेकिन क्या होता है ना, जब पृथ्वी सूर्य के अराउंड 365 डेज घूमती है, ठीक है, तो ये जो हमारा टोटल सराउंडेड होता है, ठीक है, इसमें हमारा टोटल होता है 365 डेज में 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड, ठीक है। यह हमारा एक साल में होता है, ठीक है। तो अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 साल से, ठीक है, तो ये हमारा टोटल 24 आवर होता है। तो इसीलिए हमने एक दिन इसमें ऐड किया है लीप वर्ष में। तो हम 365 = 366, इसीलिए हम इसे लीप वर्ष कहते हैं, ठीक है। जो ये 4 साल बाद आया, तो अब लीप वर्ष किसे कहेंगे हम, ठीक है, वो भी बताता हूं मैं आपको। लिखिए, जो ये हमारा लीप वर्ष है, अगर कोई भी शताब्दी, ठीक है, जैसे अभी 2024 है, इसको 4 से भाग देने पर अगर शेषफल 0 आता है, देखते आता है क्या, 24 है, किससे भाग देंगे, 4 से, 4 × 5 = 20, 0 0 आया, 4 × 6 = 24, 0 0 आया, आया शेषफल। तो ये हमारा लीप वर्ष है। देखिए कैलेंडर में इस साल 29 दिन होंगे, ठीक है। लिखते जाइएगा, पीपीटी सेंड हो जाएगी आपको, ठीक है, उसमें से लिख लीजिएगा आप। मैं बता रहा हूं, उन चीजों पे ध्यान दीजिए आप, कमेंट पे ध्यान मत दीजिए, जो इंपॉर्टेंट है उस पे ध्यान दीजिए, ठीक है। समझ रहे हैं आप सभी को। तो दो भागों में इसे डिवाइड किया गया, कैसे, साधारण वर्ष और लीप वर्ष, ठीक है। तो अब मैंने आपको साधारण वर्ष का कोड बताया, मैंने 144 025 036, ठीक है, 146। ये कोड याद कर लीजिए आप जल्दी जल्दी, ये कोड याद कर लीजिए। फिर लीप वर्ष का कोड बताता हूं मैं, जल्दी जल्दी याद कर लीजिए इस कोड को। जी, आज हमारी इंट्रो क्लास है, ठीक है बच्चों, और आपको एक बेसिक भी अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूं मैं, ऐसा नहीं अंडरस्टैंडिंग नहीं दे रहा हूं, ठीक है। लीप वर्ष में क्या होगा, जो एक -1 करना है आपको, ठीक है। जैसे यहां देखिए 144 है, तो ये 144 में क्या करना है आपको, जनवरी और फरवरी में -1 करना है, तो कितना आएगा, यहाँ 3, यहाँ 0, याद रखिएगा 0 और 3 आएगा, ठीक है। तो आपको इन चीजों को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आपको स्टार्ट कहां से करना है, 0 3, ठीक है, फिर यह आएगा 4, फिर एज इट इज कोड 025, फिर यहां नीचे आएगा 036, फिर 146। अब मैं सिक्वेंसली पढ़ाता हूं आपको कोड से, ठीक है। देखिए, अब हम पढ़ेंगे साधारण वर्ष। साधारण वर्ष रिपीट इसीलिए कर रहा हूं, आपको याद आए करके, ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, यहां आएगा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। लिखिए कोड साधारण वर्ष का, 144 025 036 146। चलिए याद करिए, 5 मिनट 2 मिनट का वक्त दे रहा हूं, जल्दी जल्दी याद कीजिए आप सभी। 144 025 036 146, ये कोड आपको याद करना है, ठीक है। 144 025 036, 144 025 036 146, ठीक है। इसमें जो जो अंक समान होंगे वो मंथ समान होंगे बच्चों, ठीक है। ये याद रखना है आपको, याद कीजिए जल्दी जल्दी। 144 025 036 146, 144 025 036 146, 144 025 036 याद कीजिए जल्दी जल्दी।
ठीक है, अब मैं आपको लीप वर्ष का बताता हूं, ठीक है। अब लीप वर्ष लिखे मेरे साथ। यही नोट से आपकी आपको नोट सेंड की जाएगी दूसरी। लिखिए लीप वर्ष। हमने कैलेंडर स्टार्ट किया बच्चों, ठीक है। तो मैंने फिर से लिखेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, चलिए लिखिए मेरे साथ। इसमें आएगा 0, 3, फिर वापस 4, तो क्या आएगा इसको लिख लीजिएगा। फिर आएगा 0, 25, 1 माइनस करना है दोनों में आपको, जनवरी और फरवरी में। 0, 25, 0, 36, 146, याद कीजिए। 0, 34, 0, 25, 0, 36, 140, आपको इसको -1 करना है, ठीक है। इन दो चीजों को -1 करना है आपको। यहाँ 1 और 4 है साधारण वर्ष में। क्लास के बाद इसको रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। ये दो चीजों पे ध्यान देना है आपको बस, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे। याद कर लीजिए, 1 मिनट दे रहा हूं मैं आप सभी को, याद कर लीजिए। देखिए जो लीप वर्ष होता है ना, उसको आपको अगर जानना है कि लीप वर्ष कौन सा है, तो जो भी साल होगा, ठीक है, उसको 4 से डिवाइड कीजिएगा। देखिए अगर 2023 है, 4 से डिवाइड करोगे तो ठीक है, तो कितना आएगा 4, 20, 23, ठीक है। 5 से डिवाइड होगा 0 आएगा, 23 होगा तो 4, 4, 4, 5 20 आएगा, 3 शेष बचेगा, 0 नहीं आता है, तो ये लीप वर्ष नहीं होगा बच्चों, ठीक है। लीप वर्ष नहीं है ये, ठीक है। इन चीजों पे ध्यान देना है आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अब आपको पता होगा कैलेंडर की शुरुआत कहां से होती है। नंबर 1 दीजिए। आपको पता होगा, 1 मिनट चेंज करने दीजिए मुझे, ठीक है। आपको पता होगा कैलेंडर की शुरुआत होती है हमारी संडे से, तो नंबर 1 दीजिए संडे, मीन्स हमारा रविवार, लिखिए बच्चों। नंबर 2 मंडे, यहाँ आएगा हमारा सोमवार। इस अंक को याद करना है, ठीक है, 2 नंबर पे मंगलवार आएगा करके। नंबर 3 संडे, मंडे, ट्यूसडे, ठीक है, ट्यूसडे को हम कहते हैं मंगलवार। लिखिए नंबर 4 वेडनेसडे, बुधवार। लिखिए, हैंडराइटिंग पे मत जाइए, मैं बोल भी रहा हूं बच्चों। नंबर 5 थर्सडे, गुरुवार। नंबर 6, इस कोड को याद रखना, 1, 2, 3, 4, 5, इस सीक्वेंस को, ठीक है। फ्राइडे, यह आएगा शुक्रवार। नंबर 7 सैटरडे, मीन शनिवार, ठीक है। इस चीज को याद करना है आपको, लिख लीजिए आप ये जो। 1 मिनट, ठीक है। अगर इधर का कोड नहीं दिख रहा है, मैं एक चीज, ठीक है, तो यहां लिखिए 1 रविवार, 2 सोमवार, 3 मंगलवार, 4 बुधवार, 5 गुरुवार, 6 शनिवार। रविवार को 7 and 0, ये दोनों लिखना है आपको, ठीक है। रविवार को 7 and 0, ये दोनों लिखना है आपको, ठीक है। ये दोनों लिखना है आपको, लिख लीजिए बच्चों जल्दी जल्दी, क्योंकि ये सप्ताह में 7 दिन होते हैं और इसी सीक्वेंस से हमारे आंसर निकलते हैं, ठीक है बच्चों। इसी सीक्वेंस में हमारे आंसर निकलते हैं, ठीक है। लिख लीजिए, ये कोड बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक मैंने जो जो कोड बताया उसको रिवाइज करेंगे हम एक बार। ये दिन सर्कुलर होते हैं, ठीक है। ये दिन सर्कुलर होते हैं, इसीलिए यहां फिर 0 से स्टार्ट होता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसे नहीं आएगा। ये आएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, फिर वापस यहाँ 0 आएगा। 0 और 7 शनिवार शनिवार को दिया जाता है, ठीक है। लिख लिया। वापस एक बार टेस्ट लेते, वापस एक बार रिवाइज करते हैं हम, ठीक है। सामान्य वर्ष मीन साधारण वर्ष, इसका कोड है
बोलिए मेरे साथ, 144, 025, 036, 146। ठीक है, दूसरा हमारा है लीप वर्ष। इसका कोड है हमारा 034, 025, 036, 146। ये कोड याद करना है, ठीक है आपको सभी को, ये कोड याद करना है। लिख लीजिए जल्दी जल्दी। हो गया होगा रिवाइज आपका इसी के साथ। अब मैं आपको एक चीज बताऊंगा, ठीक है। जैसे अभी हमारा चल रहा है 2024, ठीक है, 2024, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि हमारा कैलेंडर 2024 साल पुराना है। ठीक है, 2024 साल पुराना है, बराबर है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये हमारा कैलेंडर स्टार्ट होता है बिफोर क्राइस्ट, फिर जीरो, क्योंकि जीरो से स्टार्ट हुआ होगा, फिर एने डोमिनी, ठीक है। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, इनसे इसकी कोई गरज नहीं है, आपको बस ऐसे के लिए बता रहा हूं मैं। तो अब हम देखेंगे एक क्वेश्चन, ठीक है। अब हमने आपको कोड बता दिया है, 144, 025, 036, 146, ये हो गया सामान्य वर्ष का। ठीक है, ये आपको याद रखना है, अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके बाद। फिर 034, इसमें से -11 करना है। फिर 025, 036, 146, यह हमारा लीप वर्ष का है। ठीक है, ये चीजें याद रखनी है आपको। अब आगे बढ़ेंगे हम। एक क्वेश्चन लिखिए कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? ठीक है, इसकी 4 लेयर है, ठीक है। लिख लीजिए आप पहले क्वेश्चन, लिख लीजिए। लिख लीजिए, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? हमें सबसे पहले लिखनी है डेट, तो यहां लिखेंगे पहला। ठीक है, एक कंसेप्ट बता रहा हूं मैं कि यहां लिखना है हमें डेट, और इसके आगे जाना है हमें 15। ठीक है, दूसरा क्या लिखना है? मंथ ऑफ कोड, लिखिए वहां मंथ ऑफ कोड। क्या है मंथ ऑफ कोड? 8। वापस जाएंगे हम, कोड देखेंगे हमारा मंथ ऑफ कोड। अगस्त का आएगा हमारा साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष है? लीप वर्ष है हमारा। तो लीप वर्ष में देखेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, इधर दिखा देता हूं मैं, आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये देखिए, लीप वर्ष है हमारा जनवरी, एक मिनट, हाँ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई है, तो जीरो आएगा। लिखिए वहां जीरो, आपको याद होना चाहिए कोड। अभी मैंने बताया आपको, आ गया जीरो। फिर तीसरी स्टेप क्या रहेगी हमारी? ये 47th है। जो भी ईयर रहेगा, वर्ष के आखिरी आखिरी 2 अंक, वर्ष की आखिरी दो, वर्ष के आखिरी 2 अंक, वर्ष के आखिरी 2 अंक। क्या है वर्ष के आखिरी 2 अंक? 47 है। अब लास्ट स्टेप हमारी फोर्थ, जो 47th है, ये 47th, लास्ट के 2 अंक को 4 से विभाजित करना है। 4 से विभाजित कितना आएगा बच्चों? जो हमारा भागफल आएगा वो हमारा 11 आएगा। देखिए, 47 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 जा 4, 1 आएगा, यहाँ 7 आएगा, 4 4 जा 16, बराबर है। यहाँ एक आएगा तो सॉरी, 4 1 जा 4 आएगा, एक मिनट, मिस्टेक हो जाती है थोड़ा। ठीक है, यहाँ क्या आएगा हमारा? 47 था, तो 4 1 जा 4, या सॉरी, जीरो आएगा। ठीक है, यहाँ 11 आया हमारा। एक मिनट में फिर से बताता हूं आपको, देखिए, 47 है, ठीक है। 47 को 4 से डिवाइड करना है हमें, कितना आएगा? 11 4 जा 44, कितना शेषफल बचा यहाँ? 3। 11 आया तो यहाँ 11 लिख देना है आपको, ठीक है।
उसके बाद क्या करना है हमें, इन सबको ऐड करना है, ठीक है। इन सबको ऐड कीजिए, कितना आएगा, 5, 5 और 1 6, 6 7, कितना आएगा बताइए जल्दी जल्दी, बताइए कितना आएगा, बताइए। सॉरी, मंथ ऑफ कोड हमने रॉन्ग लिया है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मिस्टेक हो गई है मेरे से। मैंने लीप वर्ष में क्या था, साधारण वर्ष था, ओके सॉरी सॉरी, मेरी मिस्टेक थी। देखिए साधारण वर्ष में क्या दिया है, मंथ का कोड क्या दिया साधारण वर्ष में, ये लीप वर्ष हो गया हमारा, ठीक है। एक मिनट रुकेंगे हम, सॉरी हमने सेवंथ मंथ का लिया, ओके, इसलिए मिस्टेक हो गई है। मैं फिर से बताता हूँ आपको, पता नहीं मैं कौन से ख्याल में था। एक मिनट, हो जाती है मिस्टेक। ये टैब पे मेरा पहला दिन है, ठीक है, इसी वजह से थोड़ा हो रहा है। साधारण वर्ष में जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, सॉरी 3 लेना था हमें, सॉरी, ठीक है। या हम 3 लेंगे, कितना आएगा, 5 3, 15 3 18, ठीक है। उसके बाद हम 47 और 11 कितना होता है हमारा, 76 टोटल, ठीक है। 7 1 8, 8 8 16, 16 का 1 कैरी 1, 4 1 5 8 6 1 7, 76 होता है। अब हम आगे 76 लिखेंगे, ठीक है। ये 76 को हम 7 से डिवाइड करना है, क्यों, क्योंकि हमारा सप्ताह 7 दिन का होता है, सप्ताह 7 दिन का, ठीक है। ये हो गया। तो 76 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आता है आंसर 6। तो अब देखिए 6 में हमारा कौन सा दिन था, 6 में हमारा शुक्रवार, तो हमारा उस दिन था शुक्रवार, ठीक है, लिख लीजिए ये, लिख लीजिए आंसर शुक्रवार। जी थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है बच्चों, ध्यान, थोड़ा माइंड में कुछ और चलते रहता है फिर। देखिए सबसे पहले फिर से बताता हूं मैं, डेट लेनी है हमें, सबसे पहले कितनी डेट है, 15। मंथ ऑफ कोड लेना है, पहले देखना है कौन सा वर्ष है, साधारण वर्ष है लीप वर्ष, ठीक है। तो 8 हमारा लीप वर्ष साधारण वर्ष में आता है, 47, ठीक है। तो मंथ ऑफ कोड क्या होगा हमारा, 3। देख लीजिए यहाँ हमने देखा मंथ ऑफ कोड क्या है हमारा, साधारण वर्ष में अगस्त का 3, ठीक है। ये देखिए हमारा 3 है, ठीक है, ये हमारा 3 है, तो हमने यहाँ 3 लिया है, ठीक है। उसी के साथ आखिरी जो साल होते हैं उसके 2 अंक लेने हैं, 47, 47 ले लिया। अब जो 47 है, ठीक है, ये 47 को हमको 4 से विभाजित करना है, नंबर 4 स्टेप पे जानना है आपको, नंबर की 4 से विभाजित करना है। 4 से विभाजित करने पर हमारा क्या आता है, 11, बराबर है। तो ये हमारा 11th है, ठीक है, लिख लीजिए आप, मैं बोल रहा हूं 11th। इन सबको ऐड करना है, फिर इसका टोटल आंसर आता है 76। अब इस 76 को हम यहां लिखेंगे नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। इस 76 को 7 से डिवाइड करना है, क्यों, क्योंकि सप्ताह में टोटल 7 दिन होते हैं, ठीक है। 7 से डिवाइड करने पे हमारा 6 आंसर आता है। तो 6 पे क्या आता है हमारा, शुक्रवार, ठीक है। तो हमारा उस दिन होगा 15 अगस्त 1947 को, शुक्रवार दिन होगा। कौन सा दिन होगा, शुक्रवार, लिख लीजिए, लिख लीजिए बच्चों। फिर से हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लिख लीजिए, ये लिख लीजिए, ये स्लाइड लिख लीजिए पहले, 2 मिनट का वक्त दे रहा हूं, लिख लीजिए। जी हमारी रीजनिंग की बैच शुरू हो चुकी है, रीजनिंग की, ठीक है। देख लीजिए यहाँ दिख रहा है आपको, लिख लीजिए।
लिख लिया होगा, नेक्स्ट पेज करता हूं मैं अभी। ये लिख लीजिए। ठीक है, लिख लिया। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। 10 अप्रैल, 10 अप्रैल 1913 को, क्वेश्चन लिखिए। 10 अप्रैल 1913 को कौन सा दिन होगा, लिख लीजिए। कौन सा दिन ही निकालना है, अभी मैंने बताया आपको एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ये लिख लीजिए, फिर मैं बताता हूं आपको। लिखिए। जी, 5 मिनट का वक्त दे रहा हूं, 4 मिनट का सभी को लिख लीजिए। पीछे के जो आंसर सॉल्व किया उसी तरीके से आपको करना है। देख के भी कर सकते हो आप एक बार उसको आइडिया लाने के लिए। फिर मैं सॉल्व करता हूं, ठीक है। लिख लीजिए बच्चों। ठीक है, आंसर कीजिए बच्चों, जल्दी जल्दी होने के बाद। चलिए ठीक है, आंसर दीजिए कौन सा दिन आएगा, लिखिए जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए। 4 स्टेप होती है, 1 2 3 4। ठीक है, करिए आप। पहले देखिएगा कि लीप वर्ष है या अधिवर्ष, सामान्य वर्ष होता है, ठीक है। और 2 मिनट रुकता हूं मैं। जी बिल्कुल, आप नए हो बच्चों, आपको टाइम लगेगा, बस आप आज का काम कीजिएगा। आपको लीप वर्ष और अधिवर्ष, सामान्य वर्ष और लीप वर्ष के कोड याद करना है। स्टार्टिंग कहाँ से होती है, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये चीजों के कोड याद रखने हैं, 1 2 3 4 ऐसे सिक्वेंसली। ठीक है, ये बस चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, अब मैं आपको आंसर बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, आपको डेट लेनी है। डेट कितनी है, 10 तारीख। फिर मंथ ऑफ कोड, मंथ ऑफ कोड, क्या है मंथ ऑफ कोड बताइए। 144 025। ये कौन सा साधारण वर्ष है, तो चार क्या आएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो आएगा यहां 0। ठीक है, फिर लास्ट ईयर के 2 डिजिट, लास्ट ईयर के 2 अंक, क्या है 2 अंक, हमारे नंबर 13, तो यहां लिखना है आपको 13। ठीक है, अब 13 को आपको 4 से विभाजित करना है। ठीक है, कितना आएगा, 4 त्रिक 12। ठीक है, तो यहां 3 आएगा, कितना आएगा, 16 और 10 26। ठीक है, यहां आपका आंसर 26 आ रहा है। फिर आपको क्या करना है, इस 26 को, ये जो हमारा 26 है, इसको हमको जो सप्ताह के 7 दिन होते हैं, 7 दिन सप्ताह के, इससे विभाजित करना है। ठीक है, 7 दिन सप्ताह के, तो अगर 26 को हम, 1 मिनट, अगर इस 26 को हम 7 से विभाजित करते हैं, 26 को 7 से विभाजित करते कितना आएगा, बताइए। 5 आएगा। 7 त्रिक 21, 21 5 26। 5 में क्या आता है हमारा, देखिए रविवार, दूसरा आता है सोमवार, तीसरा आता है मंगलवार, चौथा आता है बुधवार, और पांचवा आता है हमारा गुरुवार। तो इस दिन हमारा गुरुवार होगा। ठीक है, जिस दिन का गुरुवार आया है, सभी का सही है, यहां आएगा हमारा गुरुवार। ठीक है, गुरुवार लिख लीजिए। आपको प्रैक्टिस करना है बच्चों इन चीजों की, ठीक है, लिख लीजिए। लिख लीजिए। लिख लिया आप सभी ने।
ठीक है, अब मेरे साथ एक लिखिए आप। मैं बता रहा हूं कि देखिए, ये नोट करना है आपको। यूपीएससी 300 शताब्दी तक के क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, यानी 300 साल तक के। शताब्दी नहीं, 300 साल तक के क्वेश्चन पूछता है। लिखिए मेरे साथ, 300 साल तक के प्रश्न पूछता है। आप 3 कॉलम बनाएंगे मेरे साथ, 1, 2, ठीक है, और ये तीसरा बना लीजिए। यहां आपको लिखना है 1800 से 1899, 1900 से 1999, 2000 से 2099, ठीक है, लिख लीजिए। ऐसा बॉक्स बना लीजिए, ठीक है। यहां आएगा शेषफल वाला दिन, लिख लीजिए, शेषफल वाला दिन। मैं बोल रहा हूं, लिखते जाइए आप, शेषफल वाला दिन, ठीक है। मतलब जैसे आपने इसमें निकाला है, ठीक है, इससे जो डिवाइड करोगे आप, जो शेषफल बचा आपका ये, ठीक है, जो ये आपका शेषफल आया है वही दिन आएगा इसमें, ठीक है। लिख लीजिए शेषफल वाला दिन। इसमें क्या करना है, 1800 वाले दिन में आपको जो शेषफल आएगा, जो शेषफल आएगा इस सेंचुरी में, ठीक है, उसमें +2 करना है। अगर जैसे यहां 6 आया है, ठीक है, अगर यही सेंचुरी 1800 वाली होती तो आपको इसमें +2 ऐड करना होता है, ठीक है। तो 6 + 2 8 करते, लेकिन 8 तो है नहीं। तो क्या होता आपका, 6 + 1 7, 7 + 1 8। 8 में क्या आता आपका, जो 1 तारीख को दिन रहेगा वही तारीख को दिन आएगा, ठीक है। ये लिख लीजिए आप, मैं नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से समझाऊंगा आपको। बस ये लिख लीजिए जो मैं बता रहा हूं, ठीक है, इस सेंचुरी में। और जो हमारी ये सेंचुरी है जिसमें हम पैदा हुए, ठीक है, इसमें क्या करेंगे आप, शेषफल -1, ठीक है, ये चीजें लिख लीजिए आप। निकालेंगे हम, इसका भी आंसर निकालेंगे, दोनों चीजों का निकालेंगे। आप लिख लीजिए ये, 2 मिनट दे रहा हूं मैं आप सभी को। ये चीजें याद कर रही है, ठीक है। रिवाइज में बताऊंगा मैंने क्या क्या बताया आपको, लिख लीजिए। लिख लिया बच्चों। बस आपको भी लिखना है, ये पोर्शन याद करना है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा आगे आगे इन चीजों का महत्व आपको, ठीक है। अब मैं आपको इन चीजों को याद करना है, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। जैसे आज का दिन पकड़ लीजिए आप, आज की तारीख क्या है बताइए, 1 जुलाई। आज का तारीख है 1 जुलाई 2024, ठीक है। तो हम ये वाला पोर्शन ले रहे हैं, ठीक है। शेषफल -1 कैसे करते वो बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। पहले हम क्या लेंगे, डेट, आज की तारीख कितनी है, 1 तारीख, तो 1 लिखेंगे। सेकंड क्या आता है हमारा, मंथ, मंथ ऑफ कोड, महीने का कोड। ये हमारा लीप ईयर है, तो लीप ईयर में मंथ ऑफ कोड क्या आएगा, लिखिए 034, 036, 1 मिनट, सॉरी, 025, 036, 025, 036, 140। अब हमें कौन सा 7वां महीना लेना है, तो 1 2 3 4 5 6 जीरो आ रहा है यहाँ, तो यहाँ मंथ ऑफ कोड आएगा हमारा 0, ठीक है। इसी के साथ थर्ड क्या था हमारा, लास्ट दो डिजिट लेंगे हम ईयर के, बराबर है, लास्ट अंक, लास्ट अंक वर्ष के,
कितना है 24। चौथा क्या है हमारा, जो 24 है उसको हमको 4 से डिवाइड करना है, जो शेषफल आएगा भागफल आएगा वो भाग लेना है। तो कितना आता है 6। अब इसको ऐड करो आप, 24 6 30, एक 31 आया आप सभी का। इसी में बना के दिखाऊंगा मैं, नेक्स्ट पेज पे नहीं जाऊंगा, ठीक है। आ रहा है सभी का? ठीक है। ये जो हमारा है यहाँ आ रहा है हमारा 31। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम 31। सप्ताह में 7 दिन होते हैं। ठीक है, बताया था मैंने, इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 31 डिवाइडेड बाय 7 कितना आएगा, 7 4 जार 28, 28 प्लस 3 31, तो 3 आएगा हमारा। तो इस 3 को हमें -1 करना है, जो ये शेषफल आ रहा है हमारा, या हमने देखा है जो शेषफल को -1 करना है, तो यहां हम -1 करेंगे तो क्या आएगा हमारा टोटल आंसर 2। तो 2 देखिए, 2 कौन सा दिन आता है हमारा, देखेंगे हम। 2 कौन सा तारीख का दिन आता है हमारा, 2 में आता है सोमवार। आया हमारा आज का दिन सोमवार आया बच्चों, बराबर आया है, बराबर। या आएगा सोमवार, सोमवार लिख लीजिए आप, लिख लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, लिख लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। और मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा आपको, घर में सॉल्व करना है, ठीक है। लिख लीजिए क्वेश्चन। जिनको भी समझ में नहीं आएगा, ये क्लास अभी रिकॉर्डेड रहेगी, इसके बाद आप रिकॉर्डेड क्लास कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, अब सबसे पहले आप क्वेश्चन लिखिए, जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, जो कल आपको करके आना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन, 1 जनवरी 2025 को कौन सा दिन होगा, लिखते जाइए। 5 क्वेश्चन दूंगा मैं, ठीक है। दूसरा, 25 जून 1830 को कौन सा दिन होगा। एक मैंने बचा के रखा 1800 वाला, लेकिन आपको जो अभी आइडिया दिया है वो आपको आंसर निकालना है, ठीक है। लिखते जाइए। थर्ड, 4 अगस्त 1945 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। इसमें भी निकालना है आपको, सेम एज इट इज, लिख लीजिए यहां भी कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। इसके बाद हम रिवाइज करेंगे 5 मिनट में, ठीक है। नंबर 4, 16 फरवरी 2024 को कौन सा दिन था, ठीक है। ये निकालना है आपको, ये 4 क्वेश्चन निकालना है, ठीक है। होमवर्क के हिसाब से, ये होमवर्क रहेगा आपका, लिख लीजिए, ये होमवर्क है आपका, लिख लीजिए। लिख लिया बच्चों, ठीक है। क्लास रिकॉर्डेड रहेगी बच्चों, जिनको समझ में नहीं आया है हम कल फिर रिपीट करेंगे इन चीजों को। अब मैं आपको बताता हूं हमने आज क्या क्या पढ़ा है, एक बार, ठीक है, मेरे साथ बोलिए। पहला हमने पढ़ा कि सामान्य वर्ष का, सामान्य वर्ष के बारे में पढ़ा, ठीक है। एक फास्ट रिपीट करते, 28 दिन फरवरी में, ठीक है। फरवरी में 28 दिन, 365 डेज साल में, ठीक है। लीप वर्ष में 29 दिन फरवरी में, ठीक है। उसके बाद 366 डे साल में, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने कोड, लिखिए मेरे साथ, कोड, सामान्य वर्ष के कोड देखे हमने, जो साधारण वर्ष होता है, सामान्य या साधारण वर्ष, बोलिए। 144, 025, 036, 146,
उसके बाद हमने लीप वर्ष में देखा है, लीप वर्ष में क्या देखा हमने, एक माइनस किया जनवरी और फरवरी का, कोड क्या था यहाँ, 0 और 3 आएगा, ठीक है। यहाँ मार्च था, यहाँ आएगा 4, उसके बाद क्या आएगा हमारा, फिर वही वापस रिपीट, 0 25, 0 36, 146। यह आपको याद करना है बच्चों, ठीक है। जब तक याद नहीं करोगे आपको कैलेंडर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा जो 7 दिन होते हैं, पहले नंबर पे आता है हमारा, ठीक है। यहां लिखता हूं मैं, पहले नंबर पे आता है हमारा रविवार, दूसरा सोमवार, तीसरा, ये कोड याद रखने हैं आपको, ठीक है, 1 2 3 सिक्वेंसली, मंगलवार, चौथा आता है बुधवार, पांचवा आता है गुरुवार, छठवा आता है आपका शुक्रवार, और ये मेन है 7वां और 0, यह आता है आपका शनिवार, ठीक है। यह आता है आपका शनिवार। उसके बाद मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज बताई है आपको, अगर 1800 से 1899 तक होगा तो यहां आपको क्या करना है, शेषफल +2, जो भी शेषफल आता है उसमें +2 डाल के वो दिन निकालना है, ठीक है। उसी के बाद मैंने क्या बोला है, अगर आपका आंसर जो आपकी शताब्दी है 1900 और से 1999 तक आती है, तो आपको जो शेषफल वाला दिन होता है वही दिन लेना है, शेषफल वाला, शेषफल इक्वल्स टू दिन, ठीक है। उसके बाद क्या बताया मैंने, अगर आपकी सेंचुरी 2000 से 2099 तक आती है तो आपको शेषफल में -1 करना है, तो वो दिन आएगा, ठीक है। तो वो दिन आएगा, तो आपको क्या करना है, ये सब चीजें रिवाइज करनी है आज क्लास के बाद, ठीक है। अभी 1 घंटे बाद फिर क्लास होगा आपका, ठीक है, जनरल स्टडीज का, ठीक है। तो आपको ये चीजें रिवाइज करनी है। तो अभी हम क्लास समाप्त करते हैं, इस चीजों को रिवाइज करना है आपको, हमने आपको बता दिया है कि क्या क्या पढ़ना है। आपके अगर डाउट होंगे तो आप हमें व्हाट्सएप में कह दीजिएगा, फिर जो आपका टेलीग्राम चैनल है उस पर बता दीजिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कोई भी अगर, ये चीजें पहले रिवाइज कीजिए, ठीक है, जो मैंने आपको बताया, इन चीजों को वापस रटिए, माइंड में रखिए। इन चीजों को आज दिन भर, मैंने आज आपको छोटा सा ही टॉपिक पढ़ा है, ठीक है, वरना एक दिन में बहुत सारा टॉपिक कंप्लीट कर सकता था मैं। मुझे आपको एक अंडरस्टैंडिंग देनी है, ये कोड के हिसाब से इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं, हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं पीपीटी भी लेके आऊंगा, ये समझाना था आपको, इसलिए मैंने इस चीज पे किया है, ठीक है। उसके बाद हम पीपीटी लेके आएंगे अपने क्लास में, ठीक है। तो जय हिंद, आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, गुड मॉर्निंग, जो लेट ज्वाइन किए रिपीट कर लीजिएगा। चलिए, बाय।